नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बांग्लादेश में स्थितियां बिगड़ रही हैं और वहां पर एक छात्र नेताओं का जो आंदोलन था उसके जो प्रमुख चेहरा था नाहिद इस्लाम, अब उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। जी हाँ, सुनने में आया कि नई पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं। उनका कहना है कि इस समय हालात ऐसे हैं कि इस सरकार में रहने का कोई मतलब नहीं है और एक नई पार्टी बनाने का इस समय टाइम आ गया है। नाहिद इस्लाम का कहना है कि एक नई पार्टी बनाने का टाइम आ गया है और जो लोगों के अंदर जो उनके सपने हैं उसको पूरा करने के लिए, जन विद्रोह को मजबूत करने के लिए सड़कों पर बना रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए भैया जी कैबिनेट छोड़ दी। नाहिद इस्लाम ने पिछले साल जुलाई में शेख हसीना की अवामी सरकार के खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज थी उसके अगेंस्ट जो छात्रों का आंदोलन था, स्टूडेंट एजिटेशन था, उसकी लीडरशिप उनके पास थी और छात्रों की इसी लीडरशिप के कारण, इस विद्रोह के कारण शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा था। नाहिद इस्लाम का कहना है कि डेमोक्रेसी के अंदर आप लोगों के जो सपने हैं उसको पूरा करने के लिए काम करना चाहिए। इसलिए अब टाइम आ गया है कि गवर्नमेंट को छोड़ दिया जाए और साथ में एक पूरी पार्टी बना के बांग्लादेश को नई डायरेक्शन दी जाए। ये इसके पोस्ट और कम्युनिकेशन के वो सलाहकार थे, एक्चुअली मंत्री पद के बराबर ही होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि नाहिद इस्लाम ने ये फैसला क्यों लिया है कि जब वहाँ पर सारी चीज़ें उसमें नाहिद को क्या कहते हैं, नाहिद इस्लाम, नाहिद हुसैन भी नाम रखा हुआ है इनमें से, इनका कई जगह पे, लेकिन हम नाहिद इस्लाम ही नाम लेंगे उसका। और वो वहाँ की एक जातीय नागरिक कमेटी थी, उसमें भी उन्होंने कहा था कि हम एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने जा रहे हैं और नाहिद इस्लाम इस नई पार्टी की लीडरशिप लेकर आएंगे। अब कहते हैं कि वो देश के लिए अपना खून बहाने को तैयार हैं। उनका ये कहना है कि खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी और उनके समेत कई लोगों ने कहा था कि सरकार में रहते हुए पार्टी नहीं बनाई जा सकती, तो भाई अब इस्तीफा देके नई पार्टी बनाएंगे अब हम। अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि सब अपनी अपनी क्या कहते हैं कि एक राजनीतिक जिंदगी को एक नई डायरेक्शन देने के चक्कर में है। क्योंकि उनको ये तो लग गया कि सरकार में तो बैठे थे लेकिन यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा है, बल्कि और हमारा नाम बदनाम ही होता जा रहा है। तो अच्छा ये होगा कि बाहर निकल के एक पार्टी बना ली जाए और पार्टी बना के और फिर प्रॉपरली इलेक्शन लड़ा जाए और पावरफुल बना जाए, बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में अपनी जगह बनाई जाए। और अगर जीत गए कहीं तो भाई देश के प्रधानमंत्री बनोगे फिर। अब ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हैं और काफ़ी एग्रेसिव जाने जाते रहे हैं, छात्र आंदोलन में छात्र नेता के रूप में काफ़ी ऊपर आए हैं, लेकिन अल्टीमेटली पॉलिटिकल ख्वाहिश तो सबकी होती है ना। हालांकि नाहिद इस्लाम ने कहा था कि बांग्लादेश में कभी भी फासिस्ट रजीम नहीं होगा, फासिस्ट रूलिंग नहीं होगा और ये ऐसा कंट्री होगा जहां पर सब लोगों की जो जान है वो महफूज होगी, सबको सोशल जस्टिस मिलेगा। अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन हाँ, एक मोहरा वहाँ की राजनीति में और आ गया। अवामी लीग और बीएनपी के बाद में जमायत तो थी उसमें, अब नाहिद इस्लाम भी एक नई पार्टी बनाकर लोगों के सामने आ रहे हैं। नाहिद इस्लाम ने ही बांग्लादेश में वायलेंस के बाद में कहा था कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए और माइनॉरिटीज़ के राइट को और उनकी जो जगह है या उनके जो मंदिर वगैरह हैं उनका भी प्रोटेक्ट किया जाए। अब क्या नाहिद इस्लाम ताकतवर हैं, पावरफुल हैं? ये बात सही है कि वो बहुत पावरफुल है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है और उनको यूथ का काफ़ी सपोर्ट भी हासिल है। वैसे कई लोग उनको बांग्लादेश के फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर भी देखते हैं। अब नाहिद इस्लाम जो है इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं? उनका कहना है कि बांग्लादेश के जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं उनके अपने नागरिक हैं, वो हमारी जिम्मेदारी है, भारत के दखल की ज़रूरत नहीं है। और उनका कहना है कि भारत ने
जो भी कहा है वो अपने चश्मे से कहा है। हम ये चाहेंगे कि भारत बांग्लादेश के लोगों का साथ दे, वो शेख हसीना की अवामी लीग के बजाय यहाँ के लोगों का समर्थन करे, तभी यहाँ के लोग भारत पर भरोसा करेंगे। क्या नाहिद इस्लाम का सरकार से अलग होकर अलग पार्टी बनाना, क्या इसके पीछे भी कोई फॉरेन पावर है? एक सवाल उठता है। मैं यहां पर कोई स्पेकुलेशन में नहीं जाऊंगा। क्या नाहिद इस्लाम के रिजाइन करके एक अलग पार्टी बनाना और फिर इलेक्शन के लिए तैयारी करना, क्या इसके पीछे भी कोई फॉरेन पावर है जो उनको कह रही है कि तुम सरकार से अलग हो जाओ, अलग पार्टी बनाओ, इलेक्शन लड़ो और तब प्रॉपर प्रधानमंत्री बनो? क्या इसके पीछे भी कुछ है? अभी से कहना मुश्किल है, लेकिन पॉलिटिक्स में क्या होता है और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या होता है, कहना बड़ा मुश्किल है। हम भी वेट एंड वॉच करेंगे, देखा जाएगा। शुक्रिया आपका।